गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। बड़ी सच्चे दरबार की जय। करते करते हमारे पानी का और देखो नहीं होता उसको त्याग दिया जाता है।
जो कार्य आत्मा के प्रतिकूल होता है उसको छोड़ दिया जाता है महाराज, अनुकूल को आत्मग्राह्य किया जाता है और प्रतिकूल को त्याग दिया जाता है। ग्राह्य क्या है? का भगवती के चरित्र ग्राह्य है। निग्रह क्या है? का संसार के व्यसन ग्रहण के छोड़ देने। त्यागो किसे? कहा व्यसनों को, दुर्गुणों। भगवती सद्गुणी है, गुणों की अपार खाने हैं। श्रद्धा जहां पर अपना परिवेशित स्वरूप लेकर प्रतिगृहित होती है, परिदृश्यमान होती है, वो मां भगवती का साक्षात शत रूप है, शत रूप है। भगवती प्रेम स्वरूपा है, प्रेम स्वरूप भगवती के प्रेम का स्वरूप का भक्ति जब हमारी शैलपुत्री के समान होगी। शैलपुत्री का रूप देखते हो, भगवती का पहला रूप आज जो दिन है शैलपुत्री, अर्थात हमें शिक्षा देती है कि जीवन में जिसके प्रति विश्वास रखो तो पूरा। जो शब्द हमारे हृदय पटल पर जाकर रच बस जाएं, सब रूप आंखों ने देखा और बसाया किसने मन में? का हमारे नयन के माध्यम से वह स्वरूप हमारे अंतःकरण तक चला गया और अंतःकरण में जाके वो स्वरूप हमारे स्थापित हो गया। जब स्वरूप स्थापित हो गया तो फिर मैं और मेरे का भास कहते हैं जीवन में शेष नहीं रहता, और हम एक चित्त हो जाते हैं, एक निष्ठ हो जाते हैं, और फिर हम भगवती के चरणों के दासानुदासी हो जाते हैं। पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम शुभावहम, पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम शुभावहम। ये शुभ शब्द अपने जीवन में हम आत्मग्राह्य करके तब इन शब्दों को हम कहते हैं जीवन में कर्णों के माध्यम से मन रूपी समुद्र में आज उतार लें, और उतार कर इन शब्दों को आत्मग्राह्य कर लें। फिर जीवन में कभी इन शब्दों को हम ना भूलें, ये वचन हम ना भूलें। ये शब्द श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के हैं प्यारे। इसलिए भगवान विष्णु ने अर्ध श्लोक को हृदय में बसाया है। नारी कहते हैं जगत जननी है, नारी पराम्बा है, नारी भगवती है, और भगवान ने भी मानो जिन चरणों की उपासना करी है कि श्याम भी पूरे कहते हैं राधा के ही संग होते हैं प्यारे। राधा